पिछले पार्ट में 6 साल बाद जब मैं वापस अपनी बेटी के पास लौटा तो उसने मुझे पहचान लिया और 11 मिलियन का ऑफर देकर वहीं रुकने को कहा। लेकिन उस बच्ची की बातों में ऐसा क्या था कि मैं पूरी तरह शॉक हो गया। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। यह सुनकर मैं और ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ को माँ तक नहीं बुला रही थी। सिस्टम ने बताया अकाने और बच्ची का रिश्ता बहुत कोल्ड है। बच्ची 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में है, पर अकाने एक बार भी उसे देखने नहीं आई। ये सुनकर मेरे खून में गुस्सा दौड़ गया कि आखिर अकाने इतनी पाथर दिल कैसे हो सकती है। तभी नायर ने मासूमियत से पूछा, तो क्या आप मेरे पापा बनकर यहीं रहोगे? मैं एक पाल के लिए फ्रीज हो गया। मुझे शेन गिशिया का वो ट्विस्टेड लव याद आ गया। जब मैं सिर्फ 1.7 घंटे के लिए उससे दूर हुआ था, तब उसने पूरी दुनिया उलट-पुलट कर दी थी और किडनैपिंग करने वालों का बुरा हाल कर दिया था। मेरा दिल घबरा गया। अगर मैं यहाँ रुकता तो मेरा सामना उससे ज़रूर होता, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो पागल औरत अब क्या कर सकती है। मेरी खामोशी देखकर नायर डर गई और बोली, पापा, क्या आपको पैसे कम लग रहे हैं? 15 करोड़ ले लो, बस मुझे छोड़कर मत जाना। उसने तुरंत पेपर निकाला और बहुत सारे जीरोज लिखकर बोली, मैं लोन पेपर भी लिख दूंगी, और जब बड़ी हो जाऊंगी तो सब वापस कर दूंगी। तभी एक मैड अंदर आई, पेपर छीन कर फाड़ दिया और गुस्से में बोली, मैडम आप समझ क्यों नहीं रही? ये 98,989 आदमी है जो प्लास्टिक सर्जरी करके आपके पापा बनकर आपको चीट करने आया है। वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरे बाल पकड़ने लगी, पर नायर दर्द की परवाह किए बिना बेड से उतरी और मेरे सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, तुमने इन्हें छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने रियल पापा को नहीं पहचान सकती? मेड ने कहा, मैडम आपके पापा को मारे हुए 5 साल हो चुके हैं। नायर गुस्से में चिल्लाई, शट अप, मेरे पापा मारे नहीं हैं, उन्होंने फेक डेथ की थी क्योंकि वो एक सिस्टम यूजर है। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया, क्योंकि अकाने को मेरे सिस्टम यूजर होने का सच पता था। नायर मुझे एक छोटी वाइल्ड कैट की तरह प्रोटेक्ट कर रही थी। मेड रूम से बाहर गई और किसी को फोन कर दिया। नायर ने चुपके से आंसू पूछे। उसकी लाल आंखें देख मेरा दिल पिघल गया। मैंने धीरे से पूछा, सर्जरी के स्टिचेस दर्द कर रहे हैं क्या? उसने एटीट्यूड से कहा, सिर्फ अपेंडिक्स सर्जरी थी, मैं ठीक हूं। मैं एक पाल के लिए फ्रीज हो गया, क्योंकि अकाने ने तो ऐसे बिहेव किया था जैसे बच्ची मारने वाली हो। सिस्टम ने कहा, शायद उसने आपको वापस बुलाने के लिए ही इतनी बड़ी धमकी दी थी।